नसरीन, मेरी नौकरी चली गई है। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई। अचानक आपकी नौकरी कैसे चली गई? नौकरी तो जानी ही थी। देख नहीं रही हो, दिन बह दिन बारिश कितनी बढ़ती जा रही है। मालिक के काम में काफी मंदी छा गई है। अब हम क्या करेंगे? एक तो महंगाई इतनी है, ऊपर से उम्मा जी का बोझ भी हम पर ही है। दोनों नौकरी जाने की वजह से परेशान थे। तभी सलीम की माँ बाजार से घर वापस आती है। तभी सलीम कहता है, माँ, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं तेरा बोझ और नहीं उठा सकता हूँ। बस, अब मुझसे और नहीं होगा। ये सुनते ही माँ के पैरों तले से जमीन खसक जाती है। वो हैरान होकर पूछती है, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सच है, माँ जी। इतना कहकर दोनों मियाँ बीवी बूढ़ी उम्मा को मूसलाधार बारिश में घर से बाहर निकाल देते हैं। बूढ़ी उम्मा बाहर खड़ी होकर रोते ससकते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करती है। बेटा, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? उम्र के इस हिस्से पर अकेली क्या करूंगी? तो अब अपना देख ले, माँ। इतने सालों तक बहुत पैसे खर्च कर दिए हमने तेरे पीछे। अब मुझ में और हिम्मत नहीं रही। इतना बोलकर सलीम अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। बूढ़ी उम्मा बारिश में दर दर भटकती है। गांव वालों से मदद की फरियाद करती है। कोई मेरी मदद करो। मेरा अब कोई सहारा नहीं है। कोई मुझ पर रहम करो। इतना चीखने चलाने के बावजूद एक भी गांव वाला बूढ़ी उम्मा की मदद के लिए नहीं आता है। दिन गुजरते जाते हैं। बूढ़ी उम्मा भूख, प्यास और बारिश में मुसलसल भीगने की वजह से बीमार पड़ जाती है। कमजोरी की वजह से बूढ़ी उम्मा सड़क पर बेबस पड़ी होती है। तभी वहां एक लड़का आता है। अम्मा जी, उठें। आप ठीक तो हैं ना? इस लड़के की आवाज सुनकर बूढ़ी उम्मा धीमी आवाज में बोलती है, कौन हो बेटा? अम्मा जी, मेरा नाम इरहम है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। आप काफ़ी कमज़ोर लग रही हैं। मेरे घर चलिए, वहाँ थोड़ा आराम कर लीजिएगा। उसके बाद इरहम बूढ़ी उम्मा को सहारा देते हुए अपने घर ले जाता है। 2 दिन बहुत देखभाल करने के बाद बूढ़ी उम्मा ठीक हो जाती है और अब वो अच्छी तरह बोल पाती है। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। इन दिनों तुमने मेरी बहुत खिदमत की है। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। वैसे उम्मा जी, आप सड़क पर क्यों पड़ी हुई थीं? क्या आपका कोई घर नहीं है? आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी उम्मा इरहम को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर इरहम को बहुत अफसोस होता है। कितना घटिया इंसान है वो। उसे अपनी माँ की कोई कदर नहीं। देखना, एक दिन उसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। इतना कहकर बूढ़ी उम्मा घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद इरहम बूढ़ी उम्मा के पीछे जाता है और गांव के चौराहे पर उन्हें रोक लेता है। अम्मा जी, रख जाइए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अब मेरे साथ रहेंगी। लेकिन बेटा, पर कुछ नहीं, मैं यतीम हूँ। जब आपने मेरे घर में कदम रखा तो मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे घर आई है। आपके पास घर नहीं है ना माँ? अब से मेरा घर आपका भी घर है। इरहम सच्चे और साफ दिल से बूढ़ी उम्मा को मनाने की बहुत कोशिश करता है। आखिरकार उसकी जिद के आगे बूढ़ी उम्मा हार जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। चलो बेटा, तुमने ठान ली है तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। फिर इरहम काम करने के लिए निकल जाता है। पूरा दिन बारिश में काम करने के बाद इरहम भीगते हुए शाम को घर वापस आता है।
अरे बेटा, तुम तो पूरे भीग गए हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं उम्मा जी, ये तो मेरा रोज का मामूल है। जब से बारिश शुरू हुई है, भीग भीग कर काम करना पड़ता है। ये सुनकर बूढ़ी उम्मा दिल ही दिल में सोचती है, ये कितना मेहनती और काबिल है। एक वो निकमा सलीम, उसे अपने सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। एम्मा जी, आप किस सोच में पड़ गई हैं? कुछ नहीं अरहम, तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं खाना बना देती हूँ। फिर इरहम भीगे कपड़े बदलने चला जाता है। रात हो जाती है। बूढ़ी उम्मा बड़ी मोहब्बत से खाना बनाकर पेश करती है। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। वाह हिमा जी, आपके हाथों में तो जादू है। कितना मज़ेदार खाना है। मैंने आज तक इतना मज़ेदार खाना कभी नहीं खाया। इतना कहकर इरहम बड़े शौक से खाना खाने लगता है। बूढ़ी उम्मा उसकी मासूमियत और अकेलेपन को देखकर मोहब्बत में बह जाती है और दिल ही दिल में उसे अपना बेटा मान लेती है। आधी रात हो जाती है। बूढ़ी उम्मा गहरी सोच में पूरी रात जागती रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक बेटे ने तो बोझ समझकर बेघर कर दिया, दूसरे बेटे पर बोझ नहीं बनूंगी। यही सब सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है। सुबह की पहली किरण निकलते ही इरहम बगैर नाश्ता किए काम पर चला जाता है। काम करने के बाद बूढ़ी उम्मा दोपहर के वक्त इरहम के लिए खाना लेकर उसकी काम करने की जगह पर जाती है। वो बड़ी मेहनत से भारी भारी बोरियां उठाकर मजदूरी कर रहा था। अम्मा जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? बाहर जोरदार बारिश हो रही है। आप फिर से बीमार पड़ जाएंगी। मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ बेटा, नाश्ता भी नहीं किया और काम पर चले आए। इम्मा जी, पहली बार मेरे सिर पर किसी बड़े का साया पड़ा है। मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। इसके बाद इरहम एक कोने में बैठकर खाना खाने लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद बूढ़ी उम्मा वापस घर आ जाती है। शाम हो जाती है, बारिश थमने लगती है। थका हारा, पसीने में शराबूर इरहम घर आता है। अरे वाह, बारिश रुक गई। अब जाकर कुछ राहत मिलेगी। इरहम चारपाई पर बैठकर सुकून की सांस ले रहा था। इतने में बूढ़ी उम्मा घबराते हुए उससे कहती है, बेटा, मुझे घर में खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। आप कहना क्या चाहती हैं उम्मा जी? घबराइए मत, कहिए क्या बात है। मैं सोच रही थी कि अपना एक छोटा सा बावर्ची खाना खोल लूं। बारिश का मौसम है, गर्म गर्म पकौड़े और पकवान बहुत पकेंगे। मशूरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप ये सब अपने दिल से करना चाहती हैं या फिर पैसों की फिक्र में आकर? तुम अकेले इतना सब संभाल रहे हो, मुझसे देखा नहीं जाता। आप अगर मेरी फिक्र में काम करना चाहती हैं तो मत कीजिए। मैं खुशी खुशी मेहनत कर रहा हूं। मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है। नहीं बेटा, असल में जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है, इसलिए अब मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कल ही बावर्ची खाने का सारा सामान ले आऊंगा। मैं आपका हाथ भी बटाया करूंगा। नई बावर्ची खाने की दुकान खोलने के जोश में बूढ़ी उम्मा बहुत खुश थी। अगली सुबह दोनों ने मिलकर बाजार में बावर्ची खाना खोल लिया। इरहम इस दिन बूढ़ी उम्मा के साथ बावर्ची खाने में ही रख गया था। गर्म गर्म पकवानों की खुशबू से लोग बावर्ची खाने की तरफ खूंचे चले आ रहे थे। अरे वाह! इस बारिश के मौसम में गरम गरम पकौड़ों का मजा ही कुछ और है। उम्मा जी, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट पकौड़े लगाना। बूढ़ी उम्मा पूरी उम्मीद के साथ पकौड़े बनाकर अपने पहले गाहक को देती है।
पकोड़े खाते ही उस गाहक की जबान और रूह दोनों सेर हो जाती हैं। वाह वाह, उसे कहते हैं जायका। अब से मैं रोज इस बावर्ची खाने में आऊंगा और बाकी गांव वालों को भी इस नई दुकान के बारे में बताऊंगा। गाहक ने बूढ़ी उम्मा को पैसे दिए और बहुत खुश होकर वहां से चला गया। बाजार में हर जगह बूढ़ी उम्मा के बावर्ची खाने की तारीफ होने लगी। शाम के वक्त बूढ़ी उम्मा और इरहम अच्छी खासी कमाई करके घर वापस आए। दोनों ने खुश होकर सुकून की सांस ली और आपस में बातें करने लगे। आज का बावर्ची खाना तो बहुत खूब चला है। हाँ बेटा, उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे ही चलता रहे। अगर बावर्ची खाना उसी रफ्तार से चलता रहा तो एक दिन आपकी पहचान बहुत हो जाएगी। फिर आपके इस लालची बेटे को अक्ल आएगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी मुलाकात तुम जैसे नेक बच्चे से हुई। मैं तुम्हें अपने बेटे से भी बढ़कर मानती हूँ। आज तक मैं माँ बाप की मोहब्बत के लिए तरसता रहा, लेकिन आज आपने मुझे माँ की मोहब्बत देकर मेरी सारी कमी पूरी कर दी। दिन गुजरते गए, बारिश फिर से शुरू हो गई। उस खौफनाक बारिश में बावर्ची खाना जोरों शोरों से चल रहा था। अब अरहम बूढ़ी उम्मा के साथ बावर्ची खाने में ही काम करने लगा। इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो गया था कि ऐसा लगता था जैसे उनके दरमियान खून का रिश्ता हो। एक दिन बूढ़ी उम्मा बावर्ची खाने में पकवान बना रही थी और इरहम चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लेने गया हुआ था। तभी सलीम वहां आता है। वाह माँ, आजकल जहां देखो बस तेरे बावर्ची खाने की ही तारीफ हो रही है। तो यहाँ क्यों आया है? चला जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। बस कर दे माँ, कितना गुस्सा करेगी? आखिर में तेरा अपना खून हूं। तो सर्फ नाम का अपना खून है। असल रिश्ते का फर्ज तो इस बेचारे अरहम ने निभाया है। कौन अरहम? तो ये सब छोड़ और यहाँ क्यों आया है, ये बता। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे दे, मैं चला जाऊंगा। काम चोर कहीं का, मुझसे पैसे मांग रहा है? नहीं जानती तो सारे पैसे फजूल कामों में लगा देता है। सलीम गुस्से में अपने घर जाता है। नसरीन उससे पूछती है, क्या हुआ आपको? इतने गुस्से में क्यों हैं? घर से बाहर किया निकली, उसके तो पर निकल आए हैं। हमारे सामने नजर तक नहीं उठाती थी, आज वो मुझसे जबान लड़ा रही थी। मैंने सुना है आपकी माँ की खूब कमाई हो रही है। कहीं ऐसा न हो कि इतना सारा पैसा हमारे हाथ से निकल जाए। अरे, पैसों के लिए तो मैंने अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। सगा भाई? आपका कोई भाई भी था क्या? हाँ, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूं। मेरे वालिद के जाने के साथ ही वो राज दफन हो गया था। जब मैं 12 साल का था, तब मेरा छोटा भाई इस दुनिया में आया था। तब मेरे वालिद का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। फिर क्या हुआ आपके छोटे भाई का? आज तक माँ ने उसका जिक्र भी नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि जब मां सो रही थी, तब मैं अपने भाई को लेकर भाग गया था और उसे दूर जंगल में छोड़ आया था। आपने ऐसा क्यों किया भला? क्योंकि मैं जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता था। मेरे वालिद को लगा था कि उनकी दूसरी औलाद चोरी हो गई है। आज तक उन्हें इस सच का पता नहीं चला। आपके वालिद तो बगैर सच जाने ही दुनिया से चले गए। मैंने तब अपने भाई को नहीं बख्शा, तो अब क्या उस अरहम को बख्शूंगा? सलीम के दिल में सिर्फ नफरत और लालच भरा हुआ था। दिन रात वो सिर्फ बूढ़ी उम्मा और इरहम की बर्बादी के बारे में सोचने लगा। एक दिन बहुत सोच समझकर सलीम और उसकी बीवी नसरीन झूठे आंसू लेकर बूढ़ी उम्मा के बावर्ची खाने में गए। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। माँ जी, अब हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर एक लम्हे के लिए इरहम उन पर यकीन कर लेता है। माँ जी, मुझे लगता है इन दोनों को वाकई पछतावा हो रहा है। आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए।
लेकिन बूढ़ी उम्मा के अंदर छिपा सालों का दर्द उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो उन्हें माफ नहीं कर पाती। इतने सालों तक मैं तुम दोनों के साथ रही हूँ, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू नहीं पहचानूंगी? आवारा सलीम बदले की आग दिल में लिए वहां से चला जाता है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। बूढ़ी उम्मा के बावर्ची खाने ने दगनी रफ्तार पकड़ ली थी। अपनी माँ की तरक्की देखी नहीं जा रही थी, उसलिए उसने कुछ बहुत बड़ा सोचा। नसरीन, बस बहुत हो गया। अगर हम पैसों पर ऐश नहीं करेंगे तो उसकी कमाई का क्या फायदा है? अब आपने क्या सोचा है? आप क्या करने वाले हैं? वो इरहम पैसों पर ऐश करे, इससे अच्छा तो कमाई का जरिया ही बंद कर दूं। न रहेगा बावर्ची खाना और न होगी कमाई। अब बढ़िया को समझ आएगा मियां बीवी से उलझने का नतीजा क्या होता है। बदले की आग में दोनों मियाँ बीवी उस कदर जल रहे थे कि उन्हें ये तक समझ नहीं आया कि बूढ़ी उम्मा ने कितनी मेहनत से एक मामूली से बावर्ची खाने को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया था। रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बारिश के कहर में सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। मौका मिलते ही सलीम और नसरीन बावर्ची खाने के पास जाते हैं। बहुत अतराती है ना माँ अपने बावर्ची खाने पर। आज इस बावर्ची खाने को ही बर्बाद कर दूंगा। जो करना है जल्दी कीजिए। किसी ने देख लिया तो सर पर मुसीबत आ जाएगी। ऊपर से तेज बारिश भी हो रही है। इतना कहकर दोनों बावर्ची खाने के करीब पहुंचते हैं। सलीम के हाथ में कल्हाड़ी थी। वो बेरहमी से बावर्ची खाने पर कल्हाड़ी चलाता है। वो सिर्फ बावर्ची खाना ही नहीं, बल्कि अपनी माँ की उम्मीद और उनके ख्वाबों को भी तोड़ रहा था। उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ आते हैं। घर देखकर दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। हमारा घर? ए ऊपर वाले, ये तो ने क्या कर दिया? अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो सड़क पर आ गए। तेज आंधी और तूफान की वजह से सलीम का घर रहने के काबिल नहीं बचा था। दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सलीम ने बावर्ची खाना नहीं, बल्कि अपना ही घर तोड़ दिया हो। दोनों मियाँ बीवी मिलकर खूब रोते हैं। सुबह दोनों अरहम के घर के बाहर बैठे हुए थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार दोनों की आंखों में सच्ची शर्मिंदगी थी। सलीम ने रोते ससकते हुए अपनी माँ को सारी बात बताई और उनसे माफी मांगी। तूने जो बोया वही काटा। तुमने मेरा बावर्ची खाना तोड़ने का इरादा किया था ना? अल्लाह ने तेरा घर ही तुझसे छीन लिया। इतने में उनकी आवाज सुनकर इरहम भी वहां आ जाता है। सलीम उसे बड़े गौर से देखता है। इरहम के कुंधे पर लगा निशान देखकर सलीम पागल सा हो जाता है। माँ, माँ, ये तेरा बेटा है, तेरा सग्गा छोटा बेटा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कह रहा है तो? फिर सलीम सारे राज से पर्दा उठा देता है। सालों पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। उसके बाद माँ को गहरा सदमा पहुंचता है और वो बगैर एक लफ्ज कहे सलीम और नसरीन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। माँ अब मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। हमने जो गलती की है, हमें उसे दरस्त करना होगा। इसी दिन से सलीम और नसरीन बावर्ची खाना दोबारा बनाने में लग गए। 3 दिनों में बावर्ची खाना फिर से पहले जैसा बन गया। दोनों को उस बात की खुशी हुई। बूढ़ी उम्मा और इरहम उनके बुलाने पर वहां आए। देख माँ, तेरा बावर्ची खाना फिर से बन गया है। इरहम, मेरे भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं है। इसीलिए हम दोनों ने ये तय किया है कि हम हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। तेरे बेटे को तुझसे दूर किया था। आज उसे मिलाकर अल्लाह ने मेरे दिल का एक बोझ दूर कर दिया है।
इतना कहकर दोनों अपना बोरिया बस्तर उठाकर गांव से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके वहां से जाते ही इरहम जज्बाती होकर माँ को बहुत समझाता है। माँ, उन्हें रोक लो। हम सब एक खानदान हैं। उसे अपनी गलती समझ आ गई है। इसी की वजह से मैं आपसे मिल पाया हूँ। इरहम के बार बार समझाने पर माँ की खामोशी टूटती है। आखिरकार एक माँ के दिल की ममता फिर से जाग उठती है। वो भागते हुए गांव के चौराहे पर पहुंचती है, जहां सलीम और नसरीन खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा रहे हो बेटा? तुमने जो किया इसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। अब मजीद सजा देकर मैं खुद को और तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती। भाई, अब जाकर मुझे मेरा खानदान वापस मिला है। मुझे फिर से अकेला मत कीजिए। तुम दोनों ने मुझ जैसी गुनाहगार को मुआफ करके रिश्ते और इंसानियत का नाम और बुलंद कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूं। अब वो सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। घर के मर्द बाहर काम करने जाया करते थे और घर की औरतें बावर्ची खाने का कारोबार संभालती थीं। देखते ही देखते वो लोग गांव के सबसे दौलतमंद खानदानों में से एक बन गए।